हेलो एवरीवन, ये हमारा अनेकार्थी शब्दों के सीरीज का दूसरा वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं। ढाल ढाल का मतलब क्या रहेगा? ढाल का मतलब होता है आपका रक्षा कवच, है ना। रक्षक जो आपकी रक्षा करता है। युद्ध में देखा है, एक शील्ड जिसको बोलते हैं वो लिए रहते हैं योद्धा, उसी को रक्षक कहते हैं। और ढाल में तो होता है किसी चीज का उतार। जैसे ढाल मतलब उतार और चढ़ाव, है ना, इस सेंस में। इसके अलावा हम देखेंगे ढाल का मतलब आड़ भी हो सकता है। जैसे जो रक्षक होता है, शील्ड अगर आपने एक तरफ यहाँ पे लगा दी तो आड़ का काम ही तो करेगा वो। तो ढाल का मतलब रक्षक, उतार और आड़। आगे है तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एक सिस्टम होता है। तो तंत्र एक दबाव का भी रूप इस्तेमाल कर सकते हैं। उपासना। तंत्र एक तरीके की पद्धति भी सिस्टम होता है। और तंत्र यानी कि सूत, जो धागा होता है, जब ये इस प्रकार से जाली बुना जाता है तो उसी सेंस में हम इसको तंत्र कहते हैं। और तंत्र का मतलब कपड़ा भी होता है। ओके। आगे बात करेंगे तनु। तनु का मतलब होता है जो पतले पतला हो। जैसे जो तरल पदार्थ होता है वो कैसे होते हैं? तनु विलयन। आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा, तनु विलयन होता है ना, उस तरीके से। तो तनु शरीर। अब कैसा शरीर? पतला शरीर। और तनु मतलब मूर्ति भी होती है, क्योंकि शरीर की अपेक्षा अगर आप मूर्ति को कंपेयर करेंगे तो कैसी होती है? छोटे आकार की होती है, तो तनी मूर्ति। और तनु उसी सेंस में, तनु मतलब पतला होता है, उसी सेंस में इसको अल्प भी बोल सकते हैं। और सेम सेंस में इसको कोमल भी बोल सकते हैं। और पतला इसका मीनिंग हमें पता है। इसके अलावा तम, चर। अब तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा। और चर का मतलब होता है जो गतिमान होते हैं, अंधेरे में चलने वाले। तो उल्लू, उल्लू रात में ही निकलता है। राक्षस भी रात को ही निकलता है। और जो चोर होता है वो भी चोरी करने के लिए कब निकलता है? रात में। तो इस सेंस में तमचर, उल्लू, राक्षस और चोर को कह सकते हैं। तात। हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, युद्ध में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। ये जो लाइनें हैं ये कहता है कौन? रावण अपने बेटे किससे? मेघनाथ से। हे तात तेरी शक्तियों का। अब ये जो तात वर्ड है इसका मल्टीपर्पज यूज होता है। अपने प्रिय को भी आप तात कह सकते हो, जो आपका मित्र हो, जो आपका प्यारा हो, आपका पूज्य हो, पिता हो या तप्त हो, भाई को भी तात कहते हैं। ठीक है, इन सब लोगों को तो ताई का बहुत वेरिड यानी कि बहुत विस्तृत प्रयोग है हिंदी में। ताम रस। अब ताम से यहाँ पे फोकस करो, तांबा। तांबे का रस कैसा होगा? तांबे के कलर जैसा ही तो होगा। तो जो भी तांबे के कलर जैसे वर्ड होंगे उन सबसे। तामरस, कमल से। तांबे का जैसे सोना होता है, सोना तांबे में बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है चमक में। तामरस तांबा भी होता है। और तामरस कैसा होता है? धतूरा भी होता है, याद रखना। ठीक है ना। तामरस, धतूरे को भी हम क्या बोलते हैं? तामरस बोलते हैं। तारच्छ। तारच्छ मतलब क्या होगा? जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो, अपनी गति से जिसको जाना जाए उसको तारच्छ बोलेंगे। जैसे कि घोड़ा बहुत स्पीड में दौड़ता है, गरुड़ बहुत तेजी के साथ उड़ता है, सर्प बहुत तेजी के साथ इस तरीके से सर्पलाकार अपनी छाती के बल रेंगता है। उसी तरीके से स्वर्ण। अच्छा, स्वर्ण को तारच्छ क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वर्ण कभी एक स्वर्ण, अगर आप देखो इकोनॉमी के अंदर स्वर्ण का जो लिक्विडिटी है जो है, तो जो तरलता है वो बहुत हाई है। तुरंत ही अगर आपके पास सोना है तो तुरंत दूसरा कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये भी बहुत गतिमान होता है स्वर्ण। इस सेंस में स्वर्ण को भी तारच्छ कहा गया है। और रथ, रथ हमेशा तेज गति में भागता है। युद्ध में रथ हमेशा कैसे भागेगा? तेज गति में। उस सेंस में तारच्छ कहा गया है। तो तारच्छ तेज गति से याद रखना है। घोड़ा, गरुड़, सर्प, स्वर्ण। स्पेशल फोकस स्वर्ण पे रखेंगे और रथ पे। तारा। अब तारा आंख की पुतली जो होती है उसको भी तारा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आंख की पुतली होंगे कहते हैं तारा। इसके अलावा तार। तो चांदी जो निकलती है अपनी प्राकृतिक अवस्था में, वो तार के आकार में, तारों में होती है। तार इस तरीके से पतली, कोई इस तरीके का उसका ब्रिक्स या कोई एक तरीके से ठोस आकार में नहीं होती है। इसी वजह से चांदी को हम तार भी कहते हैं। इतना याद रखो। ताल। ताल मतलब कि तालाब, और गांव की भाषा में इसको तालाब ही कहते हैं। जैसे कि ताल तालाब, लयताल, ताड़, उसको तालाब ही कहते हैं। तंग, तंग गलियां हमने वर्ड सुना है ना, जैसे बनारस की तंग गलियां। तो सकरा जो इलाका बहुत ज्यादा इस तरीके से बहुत पतली जो गलियां होती हैं उनको हम सकरा एरिया कहते हैं। तो तंग मतलब कि सकरा। और तरंग मतलब लहर भी होती है, उमंग भी होती है। ठीक है, ये पता है हमें। तरी, तरी का मतलब होता है जो नौका, है ना। तरी का मतलब क्या होता है? नौका, जिससे आप तर जाते हैं, जिससे आप बह जाते हैं। जिस बह जाते हैं मतलब का है जो आपको बैठा के बह चली जाती है। तो जैसे कि नौका। तर मतलब होना, गीला होने की अवस्था। तर का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि हम तराई कर रहे हैं। जैसे तराई वर्ड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो उसी से रिलेटेड है तर, मतलब गीला होना। इसके अलावा तीर। तीर का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब होता है नदी का किनारा, नदी के तीरे बोला जाता है ना। तो नदी तट होता है। दूसरा तीर का मतलब बाण भी होता है। और तीर का मतलब समीप भी होता है। कहते हैं ना कि बहुत तीर है, बहुत तीरे नहीं हो, मतलब बहुत समीप नहीं हो। तो तीर का मतलब नदी का तट, बाण और समीप। ताप। ताप का मतलब होता है कष्ट देना, है ना। जैसे ताप, जब भी कोई चीज गर्म होगी तो गर्म, कोई बॉडी गर्म आपकी कब होती है?
जब नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा कंडीशन विचलित हो जाए, यानी कि जब आपको कष्ट पहुंचे, उसी सेंस में इसको हम कष्ट बोलते हैं। और उष्णता, ये भी देखो उष्ण, ये उष्ण ऐसा नहीं लिखा जाता है, उष्ण हमेशा लिखा जाता है उष्ण, है ना, तो उष्णता। तिलक, तिलक एक तरीके का एक गहना भी होता है तिलक, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको हम तिलक कहते हैं। और ग्रंथ की जो व्याख्या की जाती है उसको भी हम टीका कहते हैं, उसी सेंस में टीका के सेंस में इसको हम तिलक कह लेते हैं। अब तुहिन का मतलब मीनिंग हमें पता है, जैसे कि जो भी चीज सफेद हो, जैसे कि पाला यानी कि कॉटन, सॉरी जो ओस पड़ती है वो पाला, बर्फ, चांदनी और शीतलता, ठंडक प्रदान करने वाली सारी की चीजें कैसी हैं, तुहिन है। आगे देखेंगे तीर्थ, तीर्थ में क्या क्या आएगा, एक तो शास्त्र और दूसरा गुरु। अब तीर्थ को शास्त्र से हमें कैसे कनेक्ट करना है, जैसे तीर्थ स्थल बोलते हैं तो यहीं पर शास्त्रों का निर्माण किया हो गया, तो तीर्थ का शास्त्र भी रहेगा और गुरु भी रहेगा। आगे थल, थल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है ऊंची धरती, जैसे आप थल सेना जानते हैं ना, तो ऊंची धरती पर जो सेना लड़ती है वो है थल सेना। थल का मतलब रेगिस्तान भी है। और बागी की जो मांद होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, थल कहते हैं। बागी की मांद को, शेर की मांद को नहीं, बागी की मांद को हम क्या कहते हैं, थल कहते हैं। इसके अलावा थोता, थोता का मतलब होता है जो अंदर से खोखला होता है ना, जैसे कि खाली। पोला, औषध विशेष, एक विशेष प्रकार की औषधि होती है उसको तोता बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीला तोता जो है ना, कॉपर सल्फाइड जहां तक, ठीक है, तो नीला जो तोता है वो क्या रहेगा, तो नीला तोता आप देखोगे ये बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड के रूप में ये काम कर सकता है फसलों में, तो इस सेंस में औषधि विशेष को भी तोता कह सकते हैं। दल, अब दल का मतलब होता है ग्रुप। पत्ता, पत्ता हमेशा क्या ग्रुप में लगता है, उस सेंस में उसको दल कहते हैं। और दल मतलब पत्र भी हो सकता है। दल का मतलब होता है नाश, हिस्सा, आप किस दल के में हो, मतलब आप किस हिस्से में हो, उसी सेंस में हम पक्ष भी बोलते हैं कि किस पार्टी में हो, किसका फेवर कर रहे हो। और दल किस भाग में हो, वही बात है। और चिड़ी भी होती है दल का मतलब। दल, फूल की पंखुड़ी को भी आप दल कह सकते हैं, यहाँ पर पत्ते को भी दल कह सकते हैं। और फूल की जो पंखुड़ी होता है ना, कहते हैं कि दल, है ना, जिस प्रकार से आप रोसेस में इस तरीके की कोई आकृति बनाते हैं, तो ये क्या है, एक दल ही तो है। आगे, अब दक्ष, दक्ष कौन थे, दक्ष का मतलब वो जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो, चतुर हो। ब्रह्मा के पुत्र का नाम भी क्या था, दक्ष था। इसके अलावा दबना, दबना का मतलब होता है रौब मारना, है ना, अपना मतलब दबदबा स्टार्ट करना। दस्ता, दस्ता का मतलब क्या होता है, एक तो हत्था होता है, दस्ताने जो पहनते, ग्लव्स जिसको बोलते हैं हम। और दूसरा जो सैनिक दल होता है उसको भी हम दस्ता ही कहते हैं। दाय, दाय मीन्स होता है देना, ठीक है ना। इसके अलावा दहेज, दा मीन्स देना और हेज मीन्स प्रेम से, जो प्रेम से दिया जाए उसको दहेज बोलेंगे। दाय, जैसे दाई माँ होती है ना, दाई माँ, तो दाई माँ का मतलब यहाँ पर है दायित्व, ऐसी माँ जिसका दायित्व होता है, तो दाय से दायित्व भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, दाय कहते हैं। दाय मतलब जो दी गई संपत्ति है, कहाँ से, उत्तराधिकार में मिली है, ठीक ना। जैसे दाय भाग करके एक पुस्तक लिखी है, और किसने लिखी है, जीमूत वाहन ने। इसी में जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है उससे संबंधित नियम जीमूत वाहन लिखते हैं। और जीमूत वाहन लिखते हैं कि ताकि मृत्यु के उपरांत ही पुत्र को उसकी संपत्ति ट्रांसफर की जा सकती है, जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र को संपत्ति पर अधिकार नहीं है, ऐसा लिखा दाय भाग है। तो इससे हम निकालेंगे दाय, दाय से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये जो एक एकांश होता है ना, शब्दांश होता है, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या दाय है, यस। आगे देखेंगे द्वार, द्वार का मतलब यहाँ पर है द्वारे, किसके द्वार, द्वारा यानी कि साधन, मीन्स। अब साधन तो आपको पता है ना, जो भी काम करने में आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चीजों की आवश्यकता होती है उनको हम साधन बोलते हैं। दावा, दावा मतलब दावा नल आपने सुना होगा, दावाग्नि, है ना, दावा अग्नि मतलब, दावा मतलब वन में लगने वाली आपको दावा अग्नि बोलते हैं। और दिन ईश, दिन धन ईश, दिन धन ईश, ईश मतलब ईश्वर, दिन का ईश्वर कौन, एक तो सूर्य भी है। इसके अलावा दिनेश मतलब कौन है, उक्ति, उक्ति मीन्स कोई कथन कहना। और दिनेश मतलब भिक्षा और आदेश भी है। द्रोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द्रोण, द्रोणाचार्य से रिलेटेड कर ही सकते हैं। इसके अलावा डोंगी, डोंगी छोटी नाव का जो छोटा आकार होता है उसको डोंगी बोलते हैं। और द्रोण मतलब कौवा भी हम ड्रोन को, और द्रोण को बोलते हैं, द्रोण मतलब कौवा। द्विज, दुई मतलब दो, और जामी जन्मा, दो बार जन्मा। पक्षी दो बार जन्मता, एक बार अंडे से जन्मता और दूसरी बार कब मानते हैं, एक बार तो गर्भ से निकला, फिर वो अंडे से जन्मा। तो जो भी चीज अंडे से जन्मती है उसको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम पक्षी कहते हैं। दांत, जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं। ब्राह्मण क्यों, क्योंकि एक बार तो ब्राह्मण का जन्म हुआ और दूसरी बार जब वो धारण करता है उपनयन संस्कार, उस समय ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। और गणेश भगवान भी कैसे हैं, द्विज है, दो बार उनका जन्म हुआ था।
इस सेंस में, यानी कि उनके 2 दांत हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और द्विजी, द्विजी मतलब सर्प होता है। अब यहीं पर मूल अंतर आएगा द्विज और द्विजी में। तो द्विज मीन्स पक्षी, दांत ब्राह्मण गणेश, और द्विजी मीन्स सर्प। द्वीप, द्वीप का मतलब टापू हो सकता है, रहने का स्थान, आश्रम। और द्वीप 2 बार पीने वाला, तो हाथी भी है द्वीप। एक बार हाथी जब अपने सूंड से पानी भरता है और दूसरी बार फिर वो गटकता है, तो उस सेंस में 2 बार पीने वाला है हाथी, इस वजह से। और द्वीप मतलब कि अवलंब, अवलंब का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सहारा होना। धन, धन मतलब संपत्ति है, शुभ कार्य है, श्रेय, न्याय और योग, दो ये सबके धन है। धन, धनात्मक चिन्ह बनाते हैं ना, उस सेंस में इसको योग कहा गया है। धन अंजय, धन का अंजय करने वाला कौन, अर्जुन को तो हमें पता है पर्यायवाची है, क्योंकि अर्जुन ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी थी और वो युद्ध में सामान जीत कर लाते थे, इस वजह से अर्जुन को धनंजय कहा गया है। और दूसरी बात है अग्नि, अग्नि को धनंजय क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब अग्नि में आप अग्निष्टोम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तभी अग्नि आपको और ज्यादा सुख समृद्धि प्रदान करती है, इस सेंस में धनंजय अग्नि को कहा गया है। तीसरी बात है नाग। अच्छा, आपने देखा होगा कि जहां पर धन इकट्ठा रहता है, धन का अंजय रहता है, वहां पर नाग अपना फन फैलाकर बैठता है, तो उस सेंस में हमने नाग मान लिया। धात्री, धात्री मतलब धारण करने वाली। उपमाता, जो आपकी उपमाता होती है उसको भी आप धात्री कहते हैं, जो आपको पालने वाली है। दायमा इसको बोल सकते हैं आप। पृथ्वी को तो पता है, पृथ्वी सब चीजों को, अपने बच्चों को धारण कर रही है। और आंवला, आंवला धात्री करने वाला क्यों है, क्योंकि आप जब आंवला ज्यादा खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसी की वजह से वो आपके शरीर को धारण करता है, आपके इम्यून सिस्टम को धारण करता है। इन दिस सेंस आंवला को आप धात्री कहेंगे। धाम, एक तो घर है, ये तो हमें पता है, जैसे बिजनौर में एक धाम, धामपुर है। इसके अलावा शरीर, अब आपका जो शरीर है वो भी क्या है, एक तरीके का धाम ही है। धार मतलब क्या है, सेना, है ना। उस जब राजाओं का काल था, तो राजाओं के काल में राजाओं की जो धार होती थी वो क्या होती थी, सेना होती थी, इस सेंस में। और धन, धन मतलब संपत्ति तो है ही, और धन का मतलब चौपायों का झुंड। ग्रामीण एरियाज में जब उत्तर वैदिक काल था, उस समय चौपायों के झुंड को धन वर्ड से इंगित किया गया है। इसके अलावा धर्म, धर्म मतलब संप्रदाय हो सकता है, पुण्य हो सकता है, न्याय। और वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या होता है, करियर। धर्मराज, यमराज को भी धर्मराज बोला गया है, युधिष्ठिर को, न्यायाधीश को, जो न्याय का अधीश है, यानी कि धर्म का पालन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको न्यायाधीश। तो इस सेंस में हमने ये सब चीजें देखी। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है, आप देखोगे ध्रुव तारा लगभग 4 AM को नॉर्थ डायरेक्शन में आपको हमेशा दिखाई देगा। अब चूंकि एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट पर डेली दिखाई देता है 365 366 दिन, यानी कि वो स्थिर है, वो क्या है, स्थिर है। तो ध्रुव का अर्थ जनरली यहाँ पे स्थिरता से लगाया जाता है, उस सेंस में हमने इसको स्थिर माना है, निश्चित माना। और पर्वत भी हमेशा स्थिर रहता है, इस सेंस में हमने ध्रुव को पर्वत भी एक तरीके से माना जा सकता है। और एक तारा का नाम भी है। और उत्तानपाद का पुत्र भी कौन था, ध्रुव। नंद, हर्ष है, परमेश्वर है, मगध राज है, मगध के राजा थे ना नंद, घननंद, धननंद। और मेढक, मेढक को भी हमने नंद माना है। और जब भी हम आ लगा देते हैं तो वो हिंदी में स्त्रीलिंग संबोधित हो जाता है। तो नंद से जब नंदा बनता है, तो नंदा मतलब आनंद, वही सेम है। उन्नंद। और संपत्ति, नंदा मतलब संपत्ति भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नग मीन्स, ना मीन्स नहीं, और गा मीन्स गमन करने वाला, जो गमन ना कर सके, जो चल ना सके। तो पर्वत गमन नहीं कर सकता, एक जगह पर स्थायी होता है। वृक्ष भी गमन नहीं कर सकता है, वो भी एक जगह पर स्थायी होता है। और रत्न, रत्न को क्यों नग कहा जाता है, आप अंगूठी में नग जड़ते हैं ना, तो उस सेंस में रत्न कहा गया है। और रत्न विशेष होता है, ठीक, एक विशेष प्रकार का जो रत्न होता है उसको नग बोलते हैं। इसके अलावा चाव, चाव मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा करना, नग। और अचल, जो चल ना सके। और नगीना, नग, वही सेंस में। तो नगे का 2 ही सेंस होगा, या तो जो चल नहीं सकता उस सेंस में, या फिर जो रतन है, या फिर नगीना उस सेंस में। अब नाक, अब आपके पास जो नाक है, नाक मीन्स नोज, वो तो होती है। अपने बच्चों को आप एक ही दौर सिखाना स्टार्ट कर दो, नाक मतलब नासिका तो है ही, और नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। इसी वजह से इंद्र भगवान का एक पर्यायवाची नागपति भी है, नाग के पति यानी कि नाग के ईश्वर, स्वर्ग। और नाक मतलब कहते हैं हमारी नाक कटा दी, उस सेंस में हमारे मान, मान कम कर दिया, मान मतलब हमारी इज्जत कमजोर कर दी। और नाक का मतलब किसी सेंस में आकाश भी निकलता है। अगर स्वर्ग का ऑप्शन नहीं है तो आकाश को भी आप टिक कर सकते हैं। नागर, ये नगर नहीं है, क्या है, नागर है। नागर मतलब जो चतुर होता है, एक्सपर्ट होता है, चतुर है। नागरिक है, सूंठ, सूंठ भी नागौर है, ठीक। और कृष्ण को भी नागर कहा गया, क्योंकि कृष्ण भगवान भी बहुत ज्यादा क्या थे, चतुर थे। ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट, इस सेंस में नागर भगवान कृष्ण को भी माना गया है। और नाग, नाग मतलब सांप से तो पता है। और कद्र से उत्पन्न कश्यप की जो संतान थी उसको भी नाग बोला गया है। कद्रु, कद्रु जो थी वो सांपों की माता थी, नाग उस सेंस में। इसके अलावा एक पर्वत, नाग एक पर्वत है, जैसे नाग टिब्बा, याद करो, आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में, नाग टिब्बा। कहाँ पे है नाग टिब्बा, उत्तराखंड में।
हाथी, नाग का मतलब हाथी भी होता है। रांगा, चीसा, नागकेसर और पान, नागवायु, बादल और दृष्टि, ये सब नाग के समानार्थी शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक तो पर्वत, हाथी और इसके अलावा ये बादल, ये इंपॉर्टेंट है नाग के शब्द। नाग का मतलब होता है सुई का जो छेद होता है वो एकदम पतला सा होता है, जिसमें अच्छे खासे मैच्योर लोग अपना धीरज खो बैठते हैं उसमें जब धागा पुट करते हैं, उस सेंस में सुई का छेद को हम नाका कहते हैं। इसके अलावा नाल, नाल मतलब डंडी, कमल की नाल आपने सुनी होगी, और पौधे का जो डंठल होता है उसको भी आप नाल कहेंगे। निकलना, हिसाब ये सब चीजें छोड़िए, इंपॉर्टेंट। हाँ, नीलकंठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी प्राणियों का, जिन भी पक्षियों का, जिन भी जानवरों का जो कंठ है यानी कि गर्दन, गला है, वो नीला है, उन सबको नीलकंठ समानार्थी शब्द मान सकते हैं। जैसे कि नीलकंठ भगवान शिव ने विष पिया था, तो उस सेंस में क्या हो गए, वो नीलकंठ हो गया। दूसरा, मोर, मोर का भी जो गला होता है कैसा होता है, नीला होता है। एक पक्षी भी होता है नीलकंठ, ये सब हो जाता था। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वेशभूषा, जो लोग नाटक में सजते संवरते थे, उनके लिए जनरली ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है नेपथ्य, जो विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं कलाकार। इसके अलावा रंगमंच का पिछला भाग, जहां रंगमंच के पात्र सजते हैं, उसको भी आप नेपथ्य ही कहेंगे। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा न्यास, आपने गुप्त काल में पढ़ा होगा तो न्यास पढ़ा होगा। न्यास का मतलब होगा ट्रस्ट, जो ट्रस्ट में जो भी आप चीजें जमा कराते हो, धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, त्याग या फिर ट्रस्ट, ये बताया था मैंने। निशान का मतलब क्या है, निशान का मतलब एक तो ध्वजा है, जहां जहां पर लोग जीत जाते थे, जब राजाओं के युद्ध होते थे तो राजा अपना झंडा लगा देते थे, उसी को उनका निशान माना जाता। इस सेंस में ध्वजा को आप निशान मानते हैं। और निशान का मतलब है लक्ष्य, कहते हैं कि आपका निशाना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उस सेंस में निशान है। और निशान का मतलब होता है तेज करना, किसी चीज की मतलब इंटेंसिफाई कर देना। और पताका, वही है, ध्वज और पताका तो सेम ही है। पक्ष, पक्ष का मतलब होता है ओर, पक्ष का मतलब है पार्टी, जब आप किसी चीज का फेवर करते हो तो आप किस पार्टी में है, और पक्ष का मतलब पंख भी है, ये तत्सम हो जाता है। पक्ष मतलब बल, घर, सहाय और पार्टी भी है। अब पतंग, पतंग जो भी चीजें उड़ती हैं आसमान में उन सबको पतंग कह सकते हैं। जैसे सूर्य आसमान में उड़ ही रहा है, सूर्य स्थिर तो है नहीं है, वो भी चलायमान है, गतिमान है, तो सूर्य, पक्षी भी उड़ता है, टिड्डी जो होता है वो भी उड़ता है, पतंगा उड़ता है। और उससे जैसे पतंगा आसमान में उड़ता है, सूर्य आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, उसी प्रकार से जो नौका होती है वो पानी में उड़ती है, यानी कि पानी में तैरती है। उस सेंस में पतंग, आप नौका को भी पतंग कहेंगे। पत्र का मतलब आप पंख भी कह सकते हैं, पत्र, पंखा, पत्ता, चिट्ठी, इस प्रकार से। पय, पय मतलब होता है पीने वाला, तो दूध पीने के योग्य है, पिया जा सकता है। अन्न को क्या पिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप पय मानते हैं, पय अन्न और पानी, तो दूध और पानी तो है ही, और पय का मतलब अन्न भी है, याद रखना। हमें ऐसा लगेगा कि अन्न तो खाया जाता है, ये पीने वाली ओनली चीज है, बट अन्न भी पय है। और पय उधर, पय को धारण करने वाला कौन, स्तन, स्तन में जो पय होता है, जो दूध होता है, वो माँ के स्तन में धारण किया जाता है, इस वजह से स्तन। और बादल, बादल में जल को। पर का मतलब कहते हो पंख, कहते हैं कि इनके पर कतर दिए गए हैं, पक्षियों के पर कतर दिए, यानी कि उस से पंख को बोला जाता है। और पर मतलब होता है बात, जैसे परवर्ती काल बोलते हैं हम लोग, परवर्ती काल, उस सेंस में। पानी, पानी का मतलब क्या होता है, जल होता है, चमक होता है और इज्जत। आब भी होता है, आब उर्दू वर्ड है। पास, पास का मतलब होता है बंधन, रस्सी या पशु। पास मतलब पशु भी होता है, ऐसा जो ठीक है। तो पास का मतलब क्या होगा, एक तो बंधन होगा, जैसे पासिका, एक आपने तत्सम पढ़ा होगा, पास का मतलब क्या होती है, फांसी। और पासी, पासी कहा गया है वरुण, भगवान वरुण को, पास से ही रिलेटेड वर्ड है, पासी कहा गया भगवान वरुण को। तो पास का मतलब है बंधन, रस्सी और पशु। आगे देखेंगे। पिछुन, पिछुन का मतलब होता है चुगलखोर जो व्यक्ति होता है। केसर, नारद भी चुगलखोर थे, नीच भी चुगलखोर है, और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसको नीच, क्रूर, मूर्ख या राक्षसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। पुष्कर, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, कमल, आकाश और तलवार। अच्छा, पुष्कर तालाब कैसे, जिसमें क्योंकि तालाब में पानी भरा हुआ है, उसी तरीके से आकाश में भी पानी भरा है, तो तालाब और आकाश सेम हो गया। और तलवार भी पुष्कर है, पुष्कर तो तलवार थी, वो एक विशेष प्रकार की तलवार होती है पुष्कर। और पुष्कर मतलब कमल भी है, तो तालाब तो है ये पुष्कर का मतलब, लेकिन यहाँ पर कमल भी है। आगे देखेंगे। पुष्कर से मिलता जुलता वर्ड है पुष्कल, पुष्कल का मतलब होता है ढेर किसी चीज का, पुंज है ना, रास, पर्याप्त मात्रा में होना, स्वर्ण। पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है मरना, सेतु, संपूर्ण। पूर्ण का मतलब संपूर्ण, और वृष्टि मतलब भी पूर्ण होती है। अब ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जब तक वृष्टि नहीं होती थी, जब तक कोई भी कामना या काम पूरे नहीं होते थे, इस सेंस में वृष्टि को हमने पूर्ण माना है। पृष्ठ, पृष्ठ ये बताओ, पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब होता है पीठ, पीछे, यानी कि पृष्ठ मीन्स पत्रा। पेज, पेज नंबर जानते हैं ना, उसी को पृष्ठ बोलते हैं। पौलस्त्य, पौलस्त्य मतलब है जो रावण को, जो भी राक्षसों के वंश के थे, जो पौलस्त्य वंश के थे, वो सब राक्षस थे। तो रावण, कुबेर भी इसी के
भाई थे। विभीषण और चंद्रमा भी पौलस्त वंशज हैं, इसी वजह से चंद्रमा को भी हम पौलस्त मान सकते हैं। प्रतीक का मतलब उल्टा बहुत रेयर मीनिंग मिलता है, छोड़ दो इसको। पद, पद का मतलब होता है पात्र, निशान और किरण। प्रदेश, कदम, शब्द और व्यवसाय, ये पद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, इज्जत, कहते हैं ना कि अरे वो गाना सुना है मैं, पानी पानी हो गई, मतलब मेरी इज्जत चली गई, उस सेंस में। पानी मतलब चमक भी, लज्जा। पारावार, तो पारावार मतलब क्या होगा? समुद्र होगा जिसमें पारावार, जिसमें आप तैर सकते हो। पानी है जिसमें जो आपकी हद है, सीमा है, आर पार। और पारावात आ जाए, पारावत आ जाए तो कबूतर है, पारावात नहीं है। पारावत मतलब कबूतर और पारावार मतलब समुद्र। और पंच आनन, तो पंच आनन, आनन का मतलब होता है मुख, 5 मुखों वाला। तो कौन? एक तो 5 मुखों वाला शिव भी, सिंह, शेर देखा है पंचमुखी वाला, अशोक के उसमें शिलालेखों में पंचमुखी शेर है। इसके अलावा शिव, शिव को भी पंचमुखी मानते हैं क्योंकि पंचानन राजे। और पट, पट मैंने पहले भी बताया, तो पट मीन्स कपड़ा भी होता है ना? तो पट मीन्स पर्दा भी होता है। देव मंदिर का जो किवाड़ होता है, कहते हैं ना कि पट बंद होने से पहले बद्रीनाथ के पट पट बंद हो जाते हैं 6 माह के लिए, उस सेंस में। तो पट मतलब कपड़ा, पर्दा, और देव मंदिर के जो किवाड़ होते हैं उनको पट बोला जाता है। पटना, किसी चीज को भरा जाना। जब आप घर की भराई करते हैं, पुल या फिर जो खाई होती है, कहते हैं ना कि खाई को हमने पाट नहीं पाया, पट नहीं कर पाया, तो भरा जाना या छाजन बनना। पट्टी मतलब शिक्षा, बुरी सलाह। परिकर, परिकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। तो परिकर मतलब होता है जनरली परिवार, जो समूह होता है। परिवार भी में भी आपका समूह ही तो है। इसके अलावा विवेक भी होता है। इसके अलावा परिकर का मतलब अनुयायियों का दल। तो परिकर का मेन जो है सेंस है वो है गुरु। परिकर मतलब परिवार, परिवार भी समूह, कई लोग मिलकर बनते हैं तभी तो ये परिवार बनाता है। समूह भी वही होता है और अनुयायियों का दल भी वही है। पल्ला, पल्ला मतलब आंचल, है ना? आंचल। पार्टी, पार्टी मतलब होता है पंक्ति या रीति, जो भी चीज चली आ रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसी को हम रीति बोलते हैं। पाठ, पाठ मतलब होता है सबक, वाचन, शिक्षा, सीख या अध्याय। पात्र मतलब भिक्षा पात्र यानी कि बर्तन। अधिकारी व्यक्ति जो होता है, जो जिस चीज के योग्य है, मतलब एलिजिबल, एलिजिबल पर्सन इंग्लिश में बोले तो, एलिजिबल पर्सन उस सेंस में। पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है जो बात का बचा रहे, कोने का, किनारे का, क्षेत्र का अंग, हसिया या पक्ष। आगे देखेंगे। पाली, पाली मतलब पंक्ति, सीमा, गांव, ये तो हमें पता है, ठीक है ना? पाली मतलब सीमा भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबड्डी में पाली खींच दी जाती है ना, इस सीमा, कहते हैं इस पाली के पार नहीं जाना, इस पाली के पार नहीं आना है। पिंगल, पिंगल मतलब वही होता है पीला, एक पक्षी, और बंदर अपने पीले कलर की वजह से इसको आप बंदर बोल सकते हैं, और छंद शास्त्र भी है, पिंगल छंद शास्त्र भी है। पिंजर, पिंजर मतलब जो सुनहरा का रंग होता है उसको पिंजर बोलते हैं। पुष्ट हो, जो चीज सिद्ध हो चुकी हो। पुष्ट का मतलब होता है जो चीज प्रूवन हो, उसको सिद्ध बोलते हैं। पेशी, तलवार की म्यान का एक वर्ड होता है पेशी। तो तलवार की म्यान आप याद रख लो, पेशी यानी कि तलवार की म्यान पेश करो, पेशी करो। तो तलवार की म्यान की आज पेशी है, ऐसे याद रखो। पूछ मतलब होता है पूछ भावना, यानी कि हीन है, मतलब अपने आप को नीच समझना या किसी को हीन समझना, उस सेंस में उसको कहते हैं पूछ। अच्छा, पाक, पाक का मतलब होता है क्या? पवित्र, स्वच्छ। तो पकाने की क्रिया को भी पाक कह सकते हैं, रसोई, वहां पे भी खाना पकता है, सेंस में पाक। भोजन भी पवित्र, मतलब पाक, पवित्र और निर्दोष भी है। कहते नहीं हम पाक साफ है, यानी कि हम निर्दोष है। और पाक को स्वर्ग, स्वर्ग इस सेंस में लाया गया है, पवित्र के सेंस में, स्वच्छता के सेंस में। तो जहां पर बिल्कुल भी मल नहीं है, जहां पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, वो स्वर्ग है। पर का मतलब क्या क्या रहेगा? एक तो परस्पर रहेगा, पर का मतलब रहता है दूर, ठीक है ना? परवर्ती, जो बात का हो, दूर चला गया हो बात का। और प्रवृत्त, प्रवृत्त का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ या फिर किसी काम में लगा हुआ। उस पर का मतलब क्या रहेगा? प्रवृत्त। और प्रवृत्त का मतलब ग्रहण किया हुआ या फिर किसी काम में लगा हुआ। पास का मतलब रहेगा परिचय पत्र भी, पास कहते नहीं, ये इंग्लिश वाला पास ऐसे मान लो, परिचय पत्र। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है प्रतिधन, यानी कि विश्वास और आवश्यकता, दोनों प्रत्यय के सेंस में आता है। फल, फल का मतलब होता है भाले की नोक, और तलवार, तलवार भी फल में आता है। चलिए। बंद, बंद मतलब क्या है? गांठ है, गांठ का या फिर निर्माण, उस तरीके से कहते हैं कि बंद करना, किसी चीज को आपने बांध दिया तो गांठ हो जाता है। बंद यानी कि निर्माण। बलि, उपहार। वैदिक काल में जब राजा को बलि दी जाती थी, वो उपहार के रूप में दी जाती थी, उस सेंस में इसको उपहार बोला जाता है। बाला यानी कि जो आभूषण होता है, औरतें कान में पहनते हैं, उसको बाला बोलते हैं। बलय भी, बलय मतलब ये जो सर्किल होता है उसको हम बाला बोल सकते हैं, बलय। आपने अग्नि वाला पढ़ा होगा, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। इसके अलावा बट्टा, बट्टा यानी कि क्या रहे? एक डिब्बा। आगे देखेंगे। बहना, अधिक व्यय हो जाना किसी चीज का या नष्ट होना, ये नॉर्मल मीनिंग है। बाबा, बाबा मतलब बच्चा, बच्चे के लिए प्यार का संबोधन। अरे भाई आजकल लोग तो बाबा, बच्चा, बाबू क्या क्या कहते हैं, वो सब दिमाग छोड़ो। बाल, बाल मतलब अन्न का जो लट होता है, अन्न, गेहूं की जो बाल होती है उसको कहते हैं अन्न की लट को।
और बाल मतलब गेंद, ये गेंद नहीं, ये बॉल होना चाहिए था, ये वाला बॉल है, ठीक है। बिंदी, शून्य का चिन्ह, जैसे बिंदी एकदम गोल होती है, जीरो होती है, उस प्रकार से शून्य का चिन्ह। अब ये कह दो कि बिंदी तो नागिन जैसी भी होने लग गई है, ये त्रिकोणी भी होने लग गई, वो सब फैशनिस्ट है, अलग कहानी है। और नॉर्मल तौर पे बिंदी तो शून्य का चिन्ह ही है। बिंदु, बिंदु मतलब जो गोल हो, बूंद हो, जो कण हो। शून्य है, बिंदु मतलब जैसे बिंदु एकदम ऐसा होता, ये क्या है, जैसे मैंने ये रखा है, ये बिंदु है तो ये शून्य ही तो है, चिन्ह ही तो है, ये वो अनुस्वार होता है बिंदु। बिजली, विद्युत तड़क तो हम ये जानते हैं, कान का जो एक गहना होता है वो भी क्या होता है, बिजली ही होती है। अब इसके अलावा हम दूसरा वर्ड जो देखेंगे, बेला। बेला मतलब बक्ता, कहते हैं ना कि बेला हो गई है, बक्ता समय या बर्तन, और बैल को भी बेला वो कह सकते हैं। भग, भग मतलब होता है भाग्य से, ऐश्वर्य हो, चांद हो, यश, ज्ञान, वैराग्य से ही भग है। भव, भव मतलब कहते हैं भव सागर, यानी कि संसार रूपी सागर। भव मतलब शुभ, शुभ भव। भव का मतलब मेघ भी होता है और जन भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भार, भार का मतलब होता है रक्षा। हाँ, भगवान, पूज और ज्ञान। भाव मतलब प्रेम और दर भी होता है, और भुनाना मतलब लाभ प्राप्त करना, मौके पे चौका लगाना, उसी को बोलते हैं भुनाना। इसके अलावा भार्गवी इंपॉर्टेंट है, भार्गवी लक्ष्मी को भी कहा गया है, माता पार्वती को कहा गया है, देवयानी को, और भार्गवी दूब को भी कहा गया है। दूब यानी कि दूबा, इसको अनंता भी कहा गया है। अनंता आप देखोगे, पृथ्वी को भी अनंता कहा गया है, जैसे अनंत कहा गया है आकाश को, शेषनाग को, ठीक है, अनंत। मकरंद, मकरंद, मकरंद यानी कि कमल, शहद, भंवरा, इन तीनों को मकरंद कहा जा सकता है। जो फूल का जूस चूसता है उसको, वो भी है मकरंद, भंवरा। और शहद और कमल वो भी। अच्छा, मधु को भी आप मकरंद कह सकते हैं, मधु को। मणि, मणि मतलब श्रेष्ठ धन, और बकरी के जो गले की थैली होती है उसको भी आप मणि कहते हैं। मधु, मधु मतलब वही है जो मीठा हो, शराब जो पीते हैं उनको मीठी लगती है। शहद, बसंत, दूध और मीठा, मधु का मतलब मीठा है, जो सेंस में मीठा है वो सब चलेगा। मन्यु, मन्यु का मतलब होता है क्रोध, सतमन्यु, उस सेंस में। क्रोध, दीनता, गरीबी, यज्ञ या चिंता। मयूख, मयूख मतलब होता है किरण, कांति, रश्मि, ज्वाला, उस सेंस में मयूख। और मित्र, मित्र एक तो दोस्त को कह सकते हैं, नॉर्मल है। सूर्य को कहते हैं भगवान मित्र, भगवान मित्र, मित्र मैत्रेय के रूप में पूजे जाते थे, ठीक है ना, मित्र। प्रिय और सांप, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है तो जो कनिष्क के सिक्के हैं उसमें मित्र का अंकन हुआ है। अब ये जो मित्र कौन है, ये मित्र कौन है, ये सूर्य ही है। अगला शब्द है हमारे लिए मधु, मैंने बताया था मधु का मतलब होता है जो भी चीज मीठी हो उसको आप मधु से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अमृत मीठा है, और बसंत ऋतु, शराब, मदरा, मीठा फल, चैत्र मास, शहद, ये सब मधु के समानार्थी शब्द हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो मान, मान का मतलब एक तो चीज होती है कि मान, सम्मान, इज्जत, उस सेंस में। तो यहाँ पर अभिमान का मतलब वो यहाँ पर दिया गया है, इज्जत का सेंस दिया गया है। और मान यानी कि अनुमान करना, यानी कि नाप और तौल से रिलेटेड है। इसके अलावा मान करना यानी कि घमंड करना, और माप वही जैसे नाप तौल करते हैं, माप वही सेंस आ जाता है। इसके अलावा महावीर, महावीर जयंती मनाते हैं, यानी कि हनुमान जी को भी महावीर आप कह सकते हैं, जो महान वीर है। मित्र, मित्र पहले बता दिया था, मित्र के कई सारे समानार्थी शब्द हो सकते हैं, तो दोस्त हो सकता है, और दूसरा सूर्य को भी आप मित्र बोल सकते हैं। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, जो प्रिय व्यक्ति है वो आपका मित्र होगा ही। महीधर, मही को धारण करने वाला, मही का मतलब जो होता है वो उसका मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी को कौन धारण किए है, एक तो शेषनाग, और दूसरा महीधर यानी कि पर्वत को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो महीधर हम किसको बोलेंगे, पर्वत को भी और शेषनाग को भी। माया, माया यानी कि भ्रम हो सकता है, इंद्रजाल है। माया दौलत को भी हम बोलते हैं, कहते हैं कि हम पूरी दुनिया माया में पड़ी, यानी कि दौलत में, और जिसका अस्तित्व ही ना हो, यानी कि सीडोनेस, मिथ्या हो, वो माया है। मूक, मूक मतलब जो बोलता नहीं है, जो आवाज नहीं करता है, यानी कि जो चुप है, जो विवश है। अवाक, आमीस नहीं, वाकमी, जो वाणी जिसकी नहीं है, वो क्या कहा जाएगा, मूक कहा जाएगा। उसी तरीके से हम मोहर के बारे में देखेंगे तो एक तो असरफी हो जाता है, मोहर मतलब लाख, और छाप का मतलब भी होता है मुहर। जो मोहर होता है, ये मुहर ये वाला होता है, इसका मतलब होता है छाप। मद, मद का मतलब होता है घमंड करना, दर्प करना, उसी तरीके से नशा, गर्व करना। और मद मतलब मध्य, मध्य मतलब जो शराब होता है वो हर्ष यानी कि खुशी, और अत्यधिक किसी चीज की मद होना यानी कि अत्यधिक होना। मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस से आप रिलेट कर सकते हैं मानसरोवर को, और मानसरोवर है तो इसी का छोटा रूप तालाब भी हो जाता है। मानस यानी कि मनुष्य से भी रिलेट कर सकते हैं, मानस यानी कि मन से भी रिलेट कर सकते हैं, और जो मानस है वो कामदेव को भी हम कहते हैं। यति, यति मतलब जो योगी हो जाते हैं, यति नरसिम्हानंद, जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा न्यूज में ये, तो यति मतलब हो गया योगी, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ब्रह्मपुत्र और विराम, विराम मतलब
जिन्होंने अपने ग्रस्त जीवन से विराम ले लिया हो, उस सेंस में हम यति को विराम कहते हैं। युक्त, युक्त का मतलब होता है किसी चीज, मतलब किसी चीज से युक्त, विद जुड़ा हुआ, मिश्रित, नियुक्त, उचित। इसके अलावा हम बात करेंगे युक्ति। युक्ति का मतलब होता है किसी चीज का मिलन होना। युक्ति, तुम्हारे पास कोई युक्ति है यानी कि कौशल है, कोई आइडिया है, योग है, उस सेंस में। रश्मि, रश्मि का मतलब होता है किरण, लगाम। अब लगाम के सेंस में जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, रश्मि रथी, तो रथ की लगाम लगाना, तो रश्मि का मतलब लगाम भी होता है और रश्मि का मतलब लक्ष्मी भी है। रसाल, रस से भरा हुआ यानी कि आम और गन्ना दोनों में रस होता है, इस सेंस में इसको रसाल कहते हैं। राशि, राशि मतलब होता है जो ढेर हो, समूह हो, और एक कर्क एक तरीके की राशि, कर्क एक राशि भी, उस सेंस में हम कर्क को कह देते हैं। इसके अलावा रक्त, रक्त की बात करेंगे तो जो लाल होता है, जैसे कि लाल है, लाल कलर का, खून भी लाल और केसर भी लाल होता है। चंदन, जो लाल चंदन होता है, उस सेंस में इसको रक्त कह सकते हैं। तांबा रेड कलर में होता है और कमल, ये दोनों के कलर लाल से मिलते जुलते हैं, इस वजह से इसको रक्त कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रूख, ये रुख, रुख रुख है, रुख, ये इसमें रूख नहीं है, रूख का मतलब होता है वृक्ष। तो रुख, रुख मतलब होता है वो हमसे रुख नहीं मिला रहा, उनका रुख अच्छा नहीं है, उनका चेहरा तरफ सामने का जो भाग होता है वो रुख कहा जाएगा। राशि, धन राशि, उस सेंस में धन राशि को कहा गया है। लहर, लहर मतलब वायु की गति। उमंग और जोश, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं। इसके अलावा बात करेंगे लय, लय का मतलब होता है प्रलय होना या विनाश होना। लाल, अभी हमने डिस्कस किया है, लाल उस बेटी के सेंस में, हमारे लाल हैं उस सेंस में, लाल मतलब छोटा, और श्री कृष्ण को भी लाल कहा गया है। लूना, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सलूना, सलोना मतलब क्या होता है, सुंदर, तो लोना मतलब सुंदर। और दीवारों का एक रोग जिसमें मिट्टी झड़ने लग जाती है, जिसको कहते हैं लोना लग गया, व्हाइट कलर का जो मिट्टी झड़ने लग जाती है, ईंट जो होती है वो झड़ने लग जाती है, उस रोग को लोना कहते हैं। लिंग, लिंग मतलब चिन्ह भी होता है, प्रमाण, और एक पुराण भी है, लिंग पुराण है। वन, अब वन के दो मीनिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वन मतलब जंगल तो सब जानते हैं, और दूसरा मीनिंग जल, तो वन मतलब जंगल भी होता है और जल भी होता है, इसी वजह से एक वर्ड निकलता है वनज, तो वन में जन्मा यानी कि कौन, वन मतलब कि जल में जन्मा, क्या, कमल। दूसरा मीनिंग हम देखेंगे, वन का उपवन, झरना, फूलों का गुच्छा भी वन कहा जा सकता है। वर, वर मतलब जो श्रेष्ठ हो, जो वर मतलब वरिष्ठ हो, जो वरिष्ठ है वो श्रेष्ठ है। वसा, वसा मतलब होता है स्त्री, और बांझ गाय को भी अब वसा कहते हैं, और बेटी, और वसा वो फैट वाला भी वसा आप कह सकते हैं, ठीक है। वसा मतलब जो बस में कर लेती है, इस सेंस में स्त्री को कहते हैं वसा, और बांझ गाय को वसा कहते हैं, और बेटी। वाणी, वाणी मतलब सरस्वती, सार्थक शब्द, जीव, और सरकंडा यानी कि जो मिट्टी की कुर्सिका होती है, तो मेसोपोटामियन एज में मिली थी, उसी को हम सरकंडा या वाणी कहते हैं। वाम, वाम मतलब होता है वाया, और प्रतिकूल जो आपके लेफ्ट में हो, जो आपके प्रतिकूल है, और स्त्री। वार, वार का मतलब होता है प्रहार। वास, वास का मतलब क्या रहेगा, वास का मतलब होता है वास करना, रहना, यानी कि गमक, निवास, इच्छा, और वस्त्र, ठीक है। वास मतलब वस्त्र भी होता है। जैसे अधिवास, अधिवास का मतलब है वस्त्रों के ऊपर जो आप कुछ पहनते हैं, जैकेट टाइप का, उसको अधिवास बोलते हैं, उस सेंस में वास को आप वस्त्र कहते हैं। विग्रह, विग्रह का मतलब लड़ाई होती है, विग्रह मतलब शरीर भी होता है। विग्रह का मतलब देवता की मूर्ति भी होती है। विग्रह का मतलब होता है संधि विच्छेद होना, यानी कि अलग अलग होना, उस सेंस में इसको विच्छेद भी कहते हैं। अब देवता की मूर्ति हमने कैसे पढ़ा, जैसे राम का विग्रह यानी कि राम की मूर्ति, उस सेंस में, जैसे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होती, तो भगवान राम का विग्रह किसने बनाया था, रामसूत्र ने बनाया था, उस सेंस में। विजया, विजय मतलब दुर्गा भी होती है, विजय मतलब भांग भी होती है। वितान, वितान मतलब खूब ज्यादा तानना किसी चीज को, वितान, वी मतलब विशेष, और तान मीन्स किसी चीज को फैलाना, तो फैलाओ, राशि, प्रगति, यानी कि आप कोई चीज फैल रही है तो प्रगति कर रहे हो। अवसर और घृणा भी वितान होती है। विधि, विधि मतलब कानून होता है, रीति होती है। विधि कौन, भगवान ईश्वर स्वयं है। और विधि मतलब भाग्य भी हो सकता है, और विधि का मतलब किस विधि से करोगे, ढंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा विदु, विश्व का ध्रुवण करने वाला, तो चंद्रमा भी है। विदु मतलब विष्णु भी कहे जाते हैं। विदु मतलब कपूर भी है, और विदु एक राक्षस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, विदु, विदु राक्षस। वीथी, वीथी मतलब आपने सुना होगा, वीथी मतलब पंक्ति कैसे होती है। गुप्त काल में बीथी तहसील को भी कहा जाता था, किसको, तहसील। अब तहसील मतलब जहाँ पे बाजार लगता था, उस सेंस में इसको बाजार भी कहते हैं। बीथी मतलब बाजार, बीथी मतलब पंक्ति, बीथी मतलब पंक्ति और श्रेणी जो सी मीनिंग देता है, और बीथी मतलब गली भी होती है। वेद, वेद मतलब ज्ञान, विष्णु को भी वेद कहा गया हो, व्याख्या जो होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। व्योम, व्योम मतलब क्या है, आकाश, अब्रक और कल्याण, जैसे व्योम केस, व्योम केस किसे कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है व्योम केस। आगे देखेंगे हम, वर्ण, वर्ण मतलब शब्द है, सोना है, रूप है, चातुर्वर्ण है, ये ठीक है। विधान यानी कि किस विधि विधान से, अनुष्ठान से, व्यवस्था से, तरीका से, आज्ञा से, ऑर्डर,
किस रचना से, ढंग से, उस प्रकार से। पूजा पद्धति को भी विधान कहते हैं। वार 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 है ये वार नहीं है, वार। एक तो वार का मतलब वाण भी हो जाता है, वार का मतलब शिव भी है, बारी रोक भी है यार, इंग्लिश में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बार करना, किसी को डिबार करना। वार अवसर भी है, क्षण है। इसके अलावा नदी आदि का जो किनारा होता है वो भी हम वार कह सकते हैं। विभूति जो बहुत अधिक है, वृद्धि होना किसी चीज की, ऐश्वर्य बहुतायत में होना या फिर पुरुष होना, है ना, वो विभूति है। विषम मतलब भीषण या बहुत कठिन, विषम। वृत्त मतलब वही है, वृत्त मतलब चरित्र भी है, वृत्ति इसी से बड़ बनता है। उत्पन्न या आच्छादित होना, यानी आच्छादित का मतलब होता है चारों ओर से ढका हुआ होना। वेला, वेला मतलब एक तो अवकाश होता है, जो आपका इंटरवल होता है उसी का दूसरा मीनिंग वेला है। जैसे हिंदी माध्यम स्कूल में आप देखोगे तो वहां पे इंटरवल की जगह वेला लिखा रहता है। आप कोई गवर्नमेंट स्कूल विजिट करिए हिंदी मीडियम का हो। इसके अलावा समय भी होता है, और समुद्र की लहर को भी आप बेला कहते हैं। व्यवहार, व्यवहार महाजनी, व्यवहार दीवानी, मामला, मुकदमा, ये सब व्यवहार है। इसी से बड़ा बनता है व्यवहारिक। व्यवहारिक, तो जो व्यवहारिका होता था गुप्त काल में, वो ऐसा जज होता था जो दीवानी मुकदमे को सुनता था। दीवानी यानी कि संपत्ति विषयक जो कानून होते, सॉरी, संपत्ति विषयक जो विवाद होते थे उनको सुनने वाला, उनका निपटारा करने वाला जो जज होता था उसको व्यवहारिका कहते थे। इसी सेंस में इसको व्यवहार कहते हैं। इसके अलावा शंकु, शंकु मतलब कीड़। जो शंकु कैसे बनता है, ऐसा, और अंत में नीचे यहाँ पे नुकीला रहता है, उस सेंस में इसको कील कह रही है। कील भी यहाँ पे नुकीली है, बाण की नोक और विष, तो शंकु मतलब नुकीले से याद रखना है। संबर, संबर मतलब जल होता है, बादल होता है, चित्र, युद्ध, वृत्त, संबर। तो अंबर से संबर बरसता है, ठीक है, अंबर से क्या बरसता है, संबर यानी कि जल। शिखा, शिखा मतलब चोटी, ज्वाला, शाखा, दीपक की लो, ये ठीक है। अब सिखी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिखी आप बैल को भी कह सकते हैं। तो बैल का ऐसे याद रखो, बैल का जो कुहड़ होता है ना, ये वाला हिस्सा, इस सेंस में इसको सिखी कहते हैं। कुछ सिखी जैसी चीज है। अग्नि, अग्नि की जो लौ होती है, ज्वाला होती है, ऊपर की जो लपट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिखी कहते हैं। मयूर भी सिखी है, उसका भी ऊपर का हिस्सा होता है, और पुरुष और मुर्गी को भी सिखी है। तो जिनके भी थोड़ा ये जो ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा होता है जिन भी जंतुओं में, उनको हम सिखी कहते हैं। तो बैल, अग्नि, मयूर, पुरुष। शिली मुख, शिली जिसका मुख ही सिल गया हो, तो भौरा, भ्रमर, बाण को भी सिली मुख कहते हैं। और सिली का मतलब जनरली होता है नुकीला एक्चुअली में, तो नुकीले मुख वाला। तो भ्रमर यानी कि भौरा का काट लेता है ना भौरा। और मूर्ख, मूर्ख का भी कैसा मुंह है, नुकीला, एकदम बंधा हुआ है। तो सिली मुख भी भ्रमर, बाण और मूर्ख। श्रृंखला, श्रृंखला में सांकल या श्रृंखला, कतार, बंधन, लाइन, सीरीज, ये सब मीनिंग होगा। श्यामा, वो श्यामल है, कोयल श्यामल है। यमुना, कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना का। और कालिंद कौन है, कालिंद है भगवान सूर्य, तो उनकी पुत्री यमुना। काली, द्रौपदी, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है द्रौपदी, इसी वजह से इनको श्यामा भी कहा जा सकता है। तुलसी, भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, इस वजह से इनको तुलसी कहा गया। श्यामा, यमुना, रात और राधा। तो जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, श्याम थे, और श्याम में आ लगा दो तो उनसे अर्धांगिनी हो गई, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं श्यामा हो जाती है। और हिंदी का एक रूल है, जब भी आ लगता है तो वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। इसके अलावा शिव, शिव मतलब कल्याण, कल्याण करने वाले कौन है, मृत्यु के शासक कौन है, भगवान शिव है। मंगल करने वाले कौन है, शिव है। लिंग, भगवान शिव। पारा, शिव। मोक्ष प्रदायनी कौन है, शिव है। जल भी कौन है, शिव। और वसु, वसु मतलब इन देवताओं का जो ग्रुप है उसको हमने वसु कहा गया। इंद्र को भी वसु कह सकते हैं, सूर्य को भी वसु कह सकते हैं, और नॉर्मली आप देवता को भी वसु कह सकते हैं। सूर यानी कि वीर है, योद्धा है, सूर है, सिंह है, और जो विष्णु है। श्री, श्री मतलब श्री देने वाली, धन आपको देने वाली, लक्ष्मी। कमला, कमल पे जो आसन है यानी कि लक्ष्मी ही हो गई। चमक और चंदन। अच्छा, एक बार आता श्रीध, श्रीध देने वाले यानी कि कुबेर भगवान भी है। तो श्रीध का मतलब लक्ष्मी भी होता है, दोनों वर्ड मिलेंगे आपको। श्रुति जिनको आप सुन सकते हैं, यानी कि कान, कान आपको सुनते हो। वेद, वेद भी सुने जाते थे। शंकर, ये वाला शंकर अलग है और ये वाला शंकर अलग है। शंकर मतलब दोगला, जैसे शंकर बीज होता है ना, उस सेंस में। योग, गोबर। इसके अलावा संख्या, संख्या मतलब अंक। प्रज्ञा, तरीका या नाम। संग मतलब संग दिल, यानी कि पत्थर दिल, उस सेंस में होता है। साथ, और आसक्ति, आसक्ति मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना। सारंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके नाम हम कुछ यहाँ पर देखेंगे, सारंग के जो अनिकार्य शब्द है। अब जरा देखते हैं कि सारंग का मतलब जानवरों की श्रेणी में कौन कौन आता है सारंग में। तो एक तो आता है ये हाथी, एक आ रहा है आपका हाथी, सिंह, हिरण और घोड़ा। तो नॉर्मली जिनके आप पर्यायवाची पढ़ते हैं वो सब सारंग में आ रहे हैं, जैसे कि हाथी, सिंह, हिरण और घोड़ा। ठीक है, ऐसा कोई है
जानवर जिनको आप अक्सर पढ़ते हो जो उसमें नहीं आ रहा हो, नहीं है। इसके अलावा मयूर, कबूतर, कोयल, चातक, खंजन और हंस, ये ऐसे पक्षी हैं जो अक्सर करके इनका पर्यायवाची पढ़ते हैं। मयूर का पढ़ते हैं, कबूतर का पढ़ते हैं, कोयल का, चातक का, खंजन का, हंस का, लेकिन तोता नहीं है इनमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सारंग का तोता नहीं। तोता में सारे रंग नहीं होते हैं। तोता में सिर्फ दो, ता में दो बार ता है तो उसमें सिर्फ दो रंग होते हैं, एक पैरेट कलर और एक उसका चोंच रेड होती है। तो तोता सारंग नहीं है। भौरा भी सारंग है, मधुमक्खी भी सारंग है, और सांप और मेढक, ये जो कीट पतंगे मान लिए, ये सारंग में। एक तो भौरा, मधुमक्खी सारंग, और सांप और मेढक। सरस और वृक्ष, ठीक है, वृक्ष भी सारंग है, वृक्ष में बहुत सारे रंग होते हैं, ऐसे दिमाग लगाओ। तालाब, कमल, कपूर और चंदन, ये सब पानी से रिलेटेड जो भी हैं, कौन कौन, तालाब है, कमल है, कपूर है, चंदन है, जो शीतलता प्रदान करते हैं, वो सब सारंग है। इसके अलावा वस्त्र, बाल, आभूषण और स्वर्ण, जो मानव प्रयोग करता है, मानव को जो सुशोभित करते हैं, उस कैटेगरी में देखेंगे तो वस्त्र, सारे रंग के वस्त्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आजकल आप देखते हैं बाल लोग सारे रंग के कलर किए हुए होते हैं, सारंग सारे रंग। आभूषण भी सारे रंग के होने लग गए हैं, लाल, नीले, पीले। और जो स्वर्ण है आजकल, वो भी स्वर्ण भी हर कलर का, सारे रंगों का हो गया है। आकाश, आकाश में सारे रंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिजली जब कड़कती है तो उसमें भी सारे रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। और सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें सारे रंग होते हैं, बिल्कुल। जब सूर्य की किरणों में सारे रंग होते हैं तो चंद्रमा की किरणों में भी सारे रंग होते हैं। बादल भी अपने आप में रेनबो जब बनाता है, सारे रंग वहां पे दिखते हैं। तीर, एक तीर में सारे, तीर और धनुष दोनों में, यानी कि बाण में और धनुष में, दोनों में सारे रंग होते हैं। ऐसे सेंस हमने याद किया है सारंग। याद रखना, सारंग तोता का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें देखेंगे संड या संड, यानी कि सांड को कह सकते हैं, जो नपुंसक होता है उसको भी संड कहते हैं। संड यानी कि समूह और झाड़ी। आगे देखेंगे सेंधव, सिंधु से रिलेटेड वर्ड है सेंधव। तो सेंधव नमक होता है, उस सेंस में इसको नमक बोला है। उसने देश का जो घोड़ा होता था उसको सेंधव बोला गया है। सुधा, सुधा मतलब कि क्या है, अमृत है, ठंडकता प्रदान करने वाला पानी है। सर, सर मतलब स्रोत, तालाब, सिर, पराजित, चोटी और चिता, ये सब सर में आता है। स्थूल मतलब कि जो मोटा हो, है ना, समझ में आने योग्य हो। भाई मोटी चीज ही आपको समझ में आती है, जो बारीकी चीजें होती है, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, वो समझ में नहीं आती। इस वजह से स्थूल जो चीज है, वो मोटी चीज आसानी के साथ हर किसी के दिमाग में आ जाती है। संज्ञा, किसी चीज का ज्ञान होना, ज्ञान मीन्स ज्ञान होना, यानी कि चेतना में होना। ये हमारा लास्ट पेज है इसका, नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट। सार, सार का मतलब होता है लाभ। इस चीज का क्या सार हुआ, जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, आपको कुछ फल ना मिले, लोग तो पूछते हैं कि इस चीज का क्या सार हुआ, यानी कि क्या लाभ मिला। सुरभि, सुरभि मतलब दो मीनिंग है, बस याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना है। एक तो पृथ्वी की याद रख, सॉरी, हाँ, एक तो पृथ्वी याद रखना, सुरभि मीन्स गौ। और एक सुरभि मतलब सुगंध, ये भी याद रखना, सुरभि मतलब सुगंध। तो सुरभि मतलब गौ भी होगी, सुरभि मतलब पृथ्वी, सुरभि मतलब सुगंध। और कुछ याद रखना लायक जो है, अब सुगंध, जो भी चीजें सुगंध देता है वो सब सुरभि में आ जाएगा। जैसे बसंत, बसंत का जब मौसम मौसम आता है, फूल आता है, तो उसमें बहुत सुगंध होती है। उसी तरीके से शराब, शराब में गंध होती है, तो सुरभि सुगंध। तुलसी भी सुगंध देती है, ठंडक देती है, उस सेंस में इसको सुगंध बोला गया है। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब भी क्या रहेगा, सुरभि। तो सुरभि का जनरली मीनिंग सुगंध, और जो चीजें सुगंध देती हैं वो सब सुरभि में कनेक्ट कर सकते हैं। सूत, सूत मतलब बढ़ई और सारथी और तागा, ये सब सूत के वर्ड है। सूत्र, सूत्र मतलब होता है गुण अर्थ भरा, है ना। संक्षिप्त वाक्य होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला। सूत्र में यहाँ पर क्या है, गूढ़ अर्थ भरा, जिसमें यानी कि सीक्रेट कोई मीनिंग हो। संक्षिप्त वाक्य को शॉर्ट में हो, कोई संकेत हो, उस सेंस में सूत्र यानी कि फॉर्मूला। सूर, जो सूर है भगवान सूरदासी थे, यानी कि अंधे थे, लेकिन वो विद्वान भी थे, इस सेंस में इनको विद्वान भी कहा जाने लगा। और सूर जो होता है, भूरे रंग के घोड़े को भी आप क्या बोलते हैं, सूर। यानी कि सूरदास को ऐसे इमेजिन करो कि सूरदास भूरे रंग के घोड़े पर सवार है। तो अच्युत, जिसको गिराया ना जा सके, दृढ़ हो, अटल हो, स्थिर हो, जो अमर है, अविनाशी है। अमर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के सेंस में इसको कहा गया है। जो ना चूके, उसको भी आप अच्युत कह सकते हैं। जो त्रुटि ना करे, जो विचलित ना हो, जिससे कोई भूल चूक ना हो, वो कौन है, अच्युत है। परमात्मा है, कृष्ण है, और विष्णु भी अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। आगे देखते हैं सोम। अब सोम, लता तो हमें पता है शराब से रिलेटेड है, तो सोम एक देवता भी थे। और सोम जो ठंडकता प्रदान करती है, सोम ठंडकता प्रदान करने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले, तो चंद्रमा भी वही हाल है। तो कुबेर, यम और अमृत, अमृत भी आपको ठंडक प्रदान कर सकता है। जब वायु चलती है, वाय, तब भी आपको ठंडकता प्रदान होती है। जल भी आपको ठंडकता प्रदान करता है, और स्वर्ग में भी आपको राहत मिलती है। इस सब सेंस में आप सोम बोलते हैं। सोम का मतलब है ठंडक। लेकिन कुबेर और यम को कैसे मानेंगे हम। कुबेर जो है वो धन के स्वामी। जब आपको धन आपके पास रहता है तो आप निश्चिंत रहते हैं, राहत पूर्ण रहते हैं।
रात यानी कि आपको ठंडक मिलती है, इस सेंस में सोम को भी आप कुबेर मान सकते हैं। हंस, हंस मतलब प्राण है, सूर्य है, आत्मा है और हंस एक पक्षी भी है। हंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग याद रखने का वो सूर्य को है। याद करो जैसे हंस पॉन्ड्स में यानी कि तालाबों में तैर रहे हैं और सूर्य निकल रहा है। हर हर मतलब भगवान महादेव को कहा गया, हर हर महादेव कहते हैं। हर अग्नि भी है, क्योंकि अग्नि आपको अगर लग जाए कहीं पे भी सब कुछ हर ले जाती है। और हर मतलब गधा भी है। और भाजक है ना, भाजक यानी कि जिससे आप ये कहते हैं ना कि 2/1, तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ये हर और अंश बोलते हैं उस सेंस में। हरि, हरि मतलब हाथी भी है। हरि पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, बानर, मेढक, ये सब आप याद करेंगे कैसे। हरि मतलब हाथी को भी कहा गया है, और बंदर को तो हमें पता ही है। सर्प को भी हरि कह रहे हैं आप। घोड़ा भी हरि है, सिंह हरि है, इंद्र हरि है, इंद्र भी हरि है। और हरि मतलब मेढक, यमराज भी हरि, शिव को भी हरि कह रहे हैं। तो जो हरि है वो भगवान शिव भी है, भगवान विष्णु भी है। किरण भी हरि है। कोयल को भी आप हरि कहेंगे और हंस को भी हरि। तो हरि का बहुत इंपॉर्टेंट ये बंडल ऑफ वर्ड्स है, याद रखना है। हिम मतलब क्या होगा, जो ठंडक देने वाले, बर्फ है, चांद है, कमल, मोती, कपूर, वही है हिम। सफेद, हेम मतलब स्वर्ण हो सकता है, पीला रंग हो सकता है। बादामी रंग के घोड़ा को क्या बोलेंगे, हेम। और सूर किस प्रकार का घोड़ा था बताइए। यहाँ पर अभी मैंने देखा, भूरे रंग का घोड़ा सूर कहा जाएगा और बादामी रंग का घोड़ा हेम कहा जाएगा। खद योद, अब ये दो चीजों से मिली है, एक तो होता है खग और प्लस धोती। धोती मतलब होता है क्या, चमक, चमकने वाला। तो खद्योत मतलब खग में, यानी कि खग मतलब आसमान में जो धुती करता है, चमकता है। कौन, सूर्य चमकता है, तारा भी चमकता है आसमान में। और जुगनी भी उड़ती है तो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, इस वजह से जुगनी को हम खद्योत कहते हैं। अकोर, अकोर मतलब आलिंगन करना यानी कि गले लगना, रिश्वत या घूस देना, ये भी क्या है, अकोर। ठीक है। और दूसरा मीनिंग पाप, अग भी होता है अकोर का मतलब, मांस भी अकोर। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, यानी काफी शब्द। वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अगर मदद मिली हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।